नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कपालभाति क्रिया। ज़्यादातर लोग कपालभाति क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कपालभाति क्रिया में सांस को धीरे से अंदर लेते हैं और ज़ोर से बाहर निकालते हैं, और भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को जल्दी और ज़ोर से अंदर लेते हैं और जल्दी और ज़ोर से बाहर निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कपालभाति क्रिया का महत्व क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसे करने से क्या लाभ होते हैं और कौन इसे कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। कपालभाति क्रिया करने से आपके शरीर से 80 तरह के विषैले तत्व यानी कि टॉक्सिन्स सांस छोड़ने के साथ बाहर निकलते हैं। शरीर के सभी अंग विषैले तत्व से मुक्त हो जाते हैं। कपालभाति क्रिया की उचित व्याख्या है चमकने वाला सिर। जो व्यक्ति इस क्रिया का प्रतिदिन अभ्यास करता है, उसका सिर न केवल बाहर से परंतु अंदर से भी चमकता है, यानी आपकी बुद्धि को स्वच्छ और तीक्ष्ण बनाता है। कपालभाति क्रिया हमेशा ठंडे वातावरण में करना चाहिए। अगर आप गर्मी के मौसम में कर रहे हो तो इसे अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करें। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले एक शांत और हवादार जगह में अपने आसन पे पूर्व दिशा की ओर मुख रखते हुए या तो पद्मासन में या तो सुखासन में बैठ जाए। ध्यान रहे आपका सिर, गर्दन, पीठ और कमर एक सीधी रेखा में रहे और दोनों हथेलियों को इस तरह आकाश की तरफ आराम से घुटने पर रख ले। अब आंखें बंद करके 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस ले और छोड़ दे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। एक गहरी लंबी सांस ले। अब सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचे। अपने पेट को इस प्रकार अंदर की ओर खींचे कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है या नहीं, ये जानने के लिए आप अपने दाहिने हाथ को अपने पेट से लगा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस क्रिया में ज़्यादातर लोग दुविधा में रहते हैं कि सांस को कब लेना है और कब छोड़ना है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। जैसे ही आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, सांस अपने आप ही आपके फेफड़ों में पहुँच जाएगी। इसलिए आपको सांस छोड़ने पर ही फोकस करना है। सांस कैसे लेनी है उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। कपालभाति क्रिया के एक क्रम को पूरा करने के लिए आपको 16 बार सांस छोड़नी है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया। एक गहरी लंबी सांस ले। स्टार्ट। एक राउंड खत्म होने के पश्चात एक गहरी लंबी सांस ले और इस तरह अपने चिन को अपने गले से लगाकर लॉक कर ले। ध्यान रहे अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकंड तक आपकी सांस को इस तरह रोके रखना है। अब धीरे से अनलॉक कर सांस को छोड़ दे और अपनी आंखें खोल ले। शुरुआती दौर में इस क्रिया को आप 16 काउंट के एक राउंड के हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार 2, 3, 4 बार कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है, आप इस काउंट्स को बढ़ा के 500 से लेकर 1000 काउंट्स तक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया से होने वाले विशेष लाभ की। जो लोग माइग्रेन यानी कि सिरदर्द, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम से पीड़ित है या टीबी से पीड़ित है, उन लोगों के लिए कपालभाति एक वरदान समान है। यह क्रिया आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट लॉस करने में मदद करता है और साथ ही में आपकी नाड़ियों का शुद्धिकरण भी करता है। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। साथ ही में इसके नियमित अभ्यास से आप अपने चेहरे पे एक अलग से चमक ला सकते हैं। साथ ही में एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है। ये आपके चेहरे से झुर्रियाँ हटाता है और आंखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल से मुक्ति देता है। जो लोग डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से पीड़ित है या हृदय रोग से पीड़ित है, उनके लिए ये क्रिया अत्यंत लाभदायक है। ये क्रिया आपको तनाव मुक्त करता है और आपके मन को शांति देता है। यह क्रिया टीबी और साइनस से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन्हें बार बार एलर्जी होती है, नाक बंद हो जाता है, गले की तकलीफ होती है,
उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। ध्यान रहे, यदि आप हर्निया, मर्गी, स्लिप डिस्क, कमर दर्द के मरीज हैं तो यह प्राणायाम न करें। अगर आप हाइपरटेंशन की मरीज हैं तो इस क्रिया को आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही करें। महिलाओं को यह प्राणायाम गर्भावस्था के दौरान अथवा उसके तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी यह प्राणायाम करना अनिवार्य नहीं है। यदि पिछले 3 से 4 महीने में आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का प्रयोग न करें।